व्यूवर्स, गुजरात से मैं हूँ फरहान मीर। वक्त बदलने के साथ साथ गुजरात की सियासी सूरत-ए-हाल भी बदलती हुई जा रही है। शहबाज गिल का एक ट्वीट सामने आया जिसमें कहा गया कि N78 से कामयाब होने वाले मेंबर कौमी असम्बली मुबीन अरब जट गुज़िश्ता 4 रोज़ से गायब हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उनके दफ्तर और उनके डेरे पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुबीन अरब जट को अब जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और शहबाज गिल ने ये भी कहा कि मुबीन अरब जट को जो है वो अब रिलीज़ कर दिया गया है, महफूज जगह पर वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, मगर उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकें। उनका ये भी कहना था कि वो कप्तान का सिपाही है और डट कर खड़ा है। आज ये भी देखने में आया कि गुजरांवाला में उनकी फैक्ट्री और उनके दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और उनके जो बिजली और गैस के मीटर हैं वो काट दिए गए हैं। इसी तरह की सूरत हाल हम NA83 में कामोकी की बात करें तो वहाँ से चौधरी सैफुल्लाह विरक मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। यहाँ पर भी आज पुलिस ने दोपहर को एक बड़ा दावा बोला। पुलिस की भारी नफरी जो है उनके शेलर और उनकी फैक्ट्री के बाहर जो है वो तैनात कर दी गई है। अगर हम अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि मुबीन अरब जट और चौधरी सैफुल्लाह विरक दोनों जो हैं वो पुलिस से बचने में कामयाब हो गए हैं और अभी तक पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। अब हम बात करेंगे शहर की कि शहर के 3 मेंबर सूबाई असम्बली जो हैं उनके मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत से हैं जो मामलात हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। आज हमने खबर ब्रेक की कि चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर PP 63 से जो PTI के उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उनसे आज लाहौर में मुलाकात की है, मगर जब उनके भाई से हमारा रब्ता हुआ चौधरी मोहम्मद सईद गुज्जर से तो उनका ये कहना था कि हम अपने शहर में मौजूद हैं, अपने डेरे पर मौजूद हैं, हमारी मुस्लिम लीग नून की किसी क़यादत से जो मुलाकात नहीं हुई। उनका ये भी कहना था कि हम जब भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे डंके की चोट पर होंगे, हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब हमने चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर से रब्ता करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं अपने घर पर मौजूद हूँ। मगर हमारे ज़राए का कहना है कि चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर लाहौर में मौजूद हैं और आज वो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो है वो ऐलान करेंगे। अगर उनके मुखालफ की बात की जाए तो तौफीक अहमद भट्ट साबिक़ मेंबर पंजाब असम्बली, उनका ये कहना है कि चूँकि ये अमले के साथ साज़बाज़ करके जैली धांधली से जो है ये इन्होंने इलेक्शन जीता है, इसलिए ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं ताकि इनके केस जो हैं वो ओपन ना किए जा सकें। तौफीक अहमद भट्ट ने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मैंने दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने इस हवाले से फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तौफीक अहमद भट्ट ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि फॉर्म 45 जो हमें दिए गए हैं वो जाली हैं और उसके बाद जो हमें फॉर्म 47 दिया गया है वो अमेंड शुदा है। उनका ये भी कहना था कि पहले जो फॉर्म 47 दिया गया था उसके अंदर 17,000 वोट जो हैं वो उनका कोई जिक्र ही नहीं था। जब उन्होंने इस हवाले से बाज़पुरस की और मौका पर पहुँचे और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए और उनको कहा कि इस सारे नतीजे में से जो 17,000 वोट है वो मिसिंग है, तो उसके बाद उन्होंने उनसे टाइम लिया और एक नया अमेंड शुदा जो है वो फॉर्म 47 उनको दिया है। 47 देने के बाद उसको जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है अमेंड शुदा फॉर्म को जो है वो अपलोड कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये एक गैर कानूनी इक़दाम है। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जाने का आज ऐलान किया है और उनका ये कहना था कि आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन से मुझे इंसाफ की तवक्को है और उनका ये कहना है कि इस हल्के में दोबारा जो है वो इलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे PP 65 हसन बुटर, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार PTI की हमायत याफ्ता यहाँ से कामयाब हुए हैं और उनके वाले से भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जो है वो उनके मामलात भी जो है वो तय हो चुके हैं। PP 70 की बात करें तो शक्ल अब्बास बड़ाइच, ये भी PTI के उम्मीदवार थे जो यहाँ से कामयाब हुए। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता आने वाले 2 से 3 दिनों में गुजरांवाला से जो कप्तान की बड़ी विकटें हैं वो गिरने वाली हैं और मुस्लिम लीग नून में जो ये शमूलियत का सिलसिला है ये अब शुरू हो चुका है। हम आज एक और सोशल मीडिया पे तस्वीर मंजर आम पर आई है। पंजाब के तर्जमान थे PTI के उस्मान सईद बसरा, 8 माह बाद उनकी तस्वीरें भी जो सोशल
میڈیا پہ جو ہیں وہ جو ہیں وائرل ہوئی ہیں، اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عثمان سعید بصرہ جو ہیں ان کا حلیہ ہی چینج ہو چکا ہے، اور خاصے ان تصویروں میں جو ہے وہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، مریم نواز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کے جو 2 امیدوار ہیں اس وقت شہر میں، ایک محمود بشیر ورک ہیں سینئر موسٹ، اس وقت وہ سیاستدان ہیں، سابق وزیر قانون بھی ہیں، اور دوسری جانب نوجوان جو ہیں شاہد عثمان ابراہیم کے جو وہ صاحبزادے ہیں، وہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خرم دستگیر کو ہمیشہ یہاں سے وزارت کا قلمدان سونپا جاتا تھا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ وزارت کا قلمدان ان دونوں میں سے کس کے حصے میں آتا ہے۔ اب صوبائی کابینہ کی بات کریں تو صوبائی کابینہ میں اس وقت جو سینئر موسٹ مسلسل چوتھی دفعہ کامیاب ہوئے ہیں عمران خالد بٹ ہیں، سلمان خالد پومی بٹ سٹی صدر یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور میاں محمد نواز شریف کے یہ قریبی عزیز بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی عزیز داریاں بھی ہیں میاں محمد نواز شریف کے خاندان سے، اور ان کی پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سلمان خالد پومی بٹ کا ذکر کریں تو وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کی وجہ سے خاصی شہرت کے حامل ہیں، جبکہ دوسری جانب نوجوان پہلی دفعہ جو منتخب ہوئے ہیں عمر فاروق ڈار، احسن ڈار کے وہ بھائی ہیں، احسن ڈار بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ 4 سال تک میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہے برطانیہ میں مقیم رہے۔ احسن ڈار کا جو شمار ہے میاں محمد نواز شریف کے قریبی جو ہے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ کوئی چند روز قبل جب گوجرانوالہ میں برطانیہ کے جو صدر ہیں زبیر گل، وہ یہاں پر کمپین کے سلسلے میں تشریف لائے، اور انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا، اس بات کی نوید گوجرانوالہ کو دے رہا ہوں کہ عمر فاروق ڈار جو ہے وہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہوں گے، اور ان کو بھی صوبائی کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کابینہ میں گوجرانوالہ میں کون کون سے جو نام ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔